दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान जो है ये संविधान में नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो ये अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 155 में, ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो ये राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र देते हैं। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 159 से संबंधित है। अगला है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो देखिए ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। ये मानव शरीर के सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि से बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई, तो ये 1843 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, साइकिलिंग से है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है, तो देखिए ये दिया गया है चौथे, पाँचवें और छठवें, ठीक है, तो 1, 3 और 4, चौथे, पाँचवें और छठवें को दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है कौन गलत है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 51 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख जो है इसमें नहीं किया गया है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता इसमें दिया गया और अनुच्छेद 42 जो है इसमें काम की न्याय संगत और नियोजित मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का संबंध इसमें दिया गया है। तीनों यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो देखिए इसका मुख्य कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रण, ठीक है, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है,
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राखीगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो उपर्युक्त सभी कारणों से असफल रही थी। पहला, नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना। ठीक है, इन तीनों कारणों से जो है 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था। तो 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने आरंभ किया था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ। बैरकपुर छावनी से जो है प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। कमल व रोटी था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। तात्या टोपे का नाम था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर जो था ये 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता थे। 1857 के विद्रोह कानपुर में नेतृत्व किसने किया। तात्या टोपे ने किया। इसका मुख्य कारण क्या था। चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, याद रखना है 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था। तो रंगून में निर्वासित किया गया था। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हिंदू मुस्लिम एकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। सी आंसर हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है किससे है। तो ये शेयर बाजार से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एल.के. झा समिति का संबंध किससे है। अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा किस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये उपर्युक्त सभी यानी प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति। ठीक है, यहाँ पर इन उपर्युक्त सभी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बायोफोकल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा आप सभी को पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें से ब्राज़ील से होकर जो है देश से पूछा गया है इसमें। ठीक है, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। खिचड़ी जो है भारत का राष्ट्रीय भोजन है। डी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पहनाव क्या है। भारत का राष्ट्रीय पहनाव धोती कुर्ता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो 1946 कैबिनेट मिशन जो था उसमें जॉन साइमन जो थे ये उसका सदस्य नहीं थे। ठीक है, बाकी ये तीनों थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एविल एलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों सदस्य थे। 1946 कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ये गठित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य
सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 60 दिनों से अधिक। 60 दिनों से अधिक बिना अनुमति के सभी मतलब सदन की सभी बैठकों में जो है अनुपस्थित रहता है कोई संसद सदस्य, तो उसको जो है उसके पद से रिक्त घोषित कर दिया मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रारूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रारूप नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए उस मुद्रा को जो है दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए यहाँ पर चारों ही जो है पादप हार्मोन है, एब्सिक अम्ल, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। यहाँ पर ये चारों जो है पादप हार्मोन है। उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो आलू क्या है? आलू जो है तना है, तना, तो इसका जड़ जो है खाया नहीं जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, शलजम, ये तीनों का जड़ जो है खाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो ये प्लैटिनम चूर्ण का जो है उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, तो ये लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। इडुक्की जो है कावेरी नदी पर नहीं है। इडुक्की कहाँ पर है? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रारूप किस जगह से मिले? तो देखिए ये बनावली से मिले। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा की छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो राज्य था ईसा के छठी सदी के प्रारंभ में, तो कौन था? तो ये था मगध। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है कैवल्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये पारित किए गए कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए
ये विदेशी पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है। हॉट माने शब्द का प्रयोग जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिम्बेस्टिक का सदस्य नहीं है? कौन जो है बिम्बेस्टिक का सदस्य नहीं है? मालदीव जो है बिम्बेस्टिक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क रखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है आपके लिए हम्बोल्ट, बेंगुएला, फाकलैंड या फिर लेब्राडोर। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।